मैं अजय गुप्ता आज आपका फिर से अनमोल दुनिया में स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10 बहुपद के चैप्टर का सेकंड पार्ट वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको अदर बुक से भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। कल हमारा फर्स्ट पार्ट में यानी 12 क्वेश्चन एवरेज हो चुका था। 13 नंबर से हम लोग देखना चालू कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना है 0 के मूल समान हो, क्या हो समान हो, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सत्य है। पहला और नंबर ऑप्शन दे रहा है b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ac। सेकंड ऑप्शन दे रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 4ac और b स्क्वायर इक्वल टू 4c, b स्क्वायर इक्वल टू 4a, क्या है 4a। ये आपका थर्ड ऑप्शन था। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बोला क्या क्वेश्चन, क्या बोला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो निम्न में कौन सत्य होगा। सत्य के लिए देखना है, पहले तो हम लोग इसको ऑप्शन को चेक आउट करेंगे। मूल समान होने का कंडीशन क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जिसको कि हम लोग इसको विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं विवेचक। इंग्लिश में इसको डी से भी डिनोट किया जाता है, इसको डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छे से आ रहा है ना। हाँ, तो ये क्या हो रहा है विवेचक कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे ये क्या होगा मूल समान होने के लिए होता है। और भी हम लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर 0। यदि ग्रेटर रहा तो दो भिन्न मूल्य आता है। इसमें क्या होता है दो भिन्न मूल्य है। और एक होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल लेस देन 0, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। देखिएगा ये भी डायरेक्टली कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, आप लोग इसको भी कवर कर लेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए मेन क्वेश्चन होगा आपका। ये भी कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ये आपका जो हमारा बोला था मूल समान होने के लिए क्या होगा 0 के बराबर होगा। मूल समान होता है कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है, मूल समान है। तो यहाँ पर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 के बराबर, कब जब मूल समान होता है। तो ये माइनस में इधर चला जाएगा कि प्लस में, क्या हो जाएगा इधर माइनस में था इधर चला जाएगा प्लस में। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस में था इधर गया प्लस में, 0 में ऐड कर देंगे 4ac को, 4ac हो जाएगा। b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4ac। क्लियर है सभी का। तो देख रहे होंगे हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। यदि बोलता है हमारा दो भिन्न मूल्य के लिए, यहाँ पे लिखा होता है दो समान मूल्य के लिए दो भिन्न मूल्य के लिए, तो इसको यूज करते हैं। कोई हल के लिए नहीं तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जिनको भी इनकी स्क्रीनशॉट लेना होगा आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, आप इरेज कर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर होगा और हम लोग कौन से बुक से देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है यानी जो ऊपर है और कौन से बुक से है तो बीबीडी से है। आप लोग इससे घर पे भी आप देख सकते हैं। बीबीडी आप लोग खरीदे भी होंगे। नंबर हमारा चलेगा 40 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3 y प्लस 1/2 का घात है। अच्छा घात है पूछा जा रहा है। आप लोगों को बताया भी गया था जो बहुपद में सबसे बड़ा पावर, आपके घर में भी जो सबसे बड़ा नंबर होता है आपका घर उसके नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लिया जाए जनरली किसी के घर में दादाजी हैं, सबसे बुजुर्ग है, तो उसका घर दादाजी के नाम से ज्यादा पॉपुलर होता है, उनका नाम ज्यादा मोहल्ले में लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से हमारे घर में यानी इस घर में ये जो बहुपद का ये जो समीकरण दे रहा है इसमें सबसे बड़ा मेंबर जो रहेगा, बड़ा मेंबर का मतलब क्या, सबसे बड़ा घात वाला पावर जो
जो सर पर लिखा रहता है सबसे बड़ा जो रहेगा उसके नाम से इसका नामकरण होगा। सबसे बड़ा क्या है 3। यहाँ पे देख लीजिए उससे छोटा क्या 2, इसमें कुछ नहीं है तो कितना है 1, और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 0। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा घात क्या है 3। घात कितना है सबसे बड़ा कौन है 3, तो इसके नाम से इसका नामकरण होगा। ये त्रिघात बहुपद भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। बहुपद ये कौन सा बहुपद होगा तो त्रिघात बहुपद होगा। और घात पूछा गया तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा घात 3 हो जाएगा। घात कितना होगा 3। यदि ये हट जाता तो पूछता क्या आप घात बताइए तो कितना होता 2, और ये दोनों हट जाता तो कितना होता ये 1 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग रैखिक बोलते हैं। 1 वाले को क्या बोलते हैं रैखिक बोलते हैं। एक घात वाले को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघात और 3 वाले को त्रिघात। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे घात पूछा था, घात कितना हो जाएगा 3। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर देखेंगे। p का मान जिसके लिए x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 क्या है पूर्णतया x माइनस 2 से क्या है भाज्य है। इससे क्या है भाज्य, इतना से क्या है भाज्य। तो x माइनस 2 से क्या है भाज्य, यानी इससे भाज्य होने का मतलब ये क्या बता रहा है ये पूर्णतया भाज्य है। पूर्णतया का मतलब पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी शेषफल कितना आना है 0। इससे भाग देंगे इसको क्या आना है शेषफल 0। पूर्णतया भाज्य होने का मतलब बोला है कि p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इतना ये जो बहुपद है, ये जो त्रिघात बहुपद था, ये पूर्णतया x माइनस 2 से क्या लग रहा है भाग लग रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे x माइनस 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसा बोलेगा तो x माइनस 2 को जिससे भाग लग रहा है पूरा पूरा उसको क्या करेंगे 0 के बराबर। इसको क्या कौन सा नियम बोलेंगे शेषफल प्रमेय। कौन सा नियम बोलेंगे शेषफल प्रमेय। यहाँ से मान निकालेंगे x का और इसको किस समीकरण में बैठा देंगे, जो समीकरण दे रहा था हमको क्या दे रहा था x³ यानी p, मान लिया ये px दे रहा है, px बराबर कितना x³ 4x² px प्लस 8। या इसको मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको बोला x का मान कितना 2 बैठाइएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा ये भाज्य हो जाएगा। यदि 2 बैठाइएगा तो पूरा पूरा भाज्य हो जाएगा, यानी कितना मान बैठा देंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए शेषफल कितना आना चाहिए 0। पूर्णतः भाग होने का मतलब क्या शेषफल कितना आना चाहिए 0। तो हम इसका मान जब हमारा x का कितना रखने पर 2 रखेंगे तो पूरे समीकरण का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस यानी प्लस हो जाएगा 4 2 का स्क्वायर p * 2 प्लस 8 = कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना 8 4 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा = 0। 4 तो कितना हो गया 16, 4 तो कितना हो गया 16 16 8 कितना हो गया 24 24 8 कितना हो गया 32, यानी ये -2p = कितना हो जाएगा -32। ये प्लस में इधर आएगा, इधर चला जाएगा क्या चीज माइनस 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 क्या हो गया कट गया, 2 से कितना आ जाएगा ये 4 तो कितना हो गया 16 16 8 कितना हो गया 24 24 8 कितना हो गया 32, प्लस में है इधर 32 इधर चला जाएगा क्या 0 के साइड माइनस में -32 और 2 से कट गया कितना आ गया 16, यानी p का मान कितना आ गया 16। p का मान 16 समझ में आया। p का मान क्या होगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बोला जा रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है ध्यान दीजिएगा इधर कौन बहुपद नहीं है। पहला वाला दे रहा है 2/3x + 1, दूसरा दे रहा है 1/x - 1। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है 2 - x² + √3x और ये चौथा है x³। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, आपको नहीं होने का कंडीशन पहले ही बता दिया गया है।
चार रूल है, यानी चारों को याद रखिएगा। आप हर एक क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन का टर्न ले सकते हैं। कभी भी वेरिएबल नंबर यानी एक्स वाई जेड कोई भी लेटर पे रूट नहीं रहना चाहिए। रूट रह गया तो वो बहुपद नहीं होगा। कभी भी पावर बट्टे में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे पावर बट्टे में नहीं होना चाहिए। यदि रह गया तो वो भी बहुपद नहीं होगा। और तीसरा इसके बाद क्या आ जाएगा, कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, तो भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और चौथा, इसके बाद कोई भी वेरिएबल नंबर बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो भी बहुपद नहीं होगा। ये चार कंडीशन है जो बहुपद नहीं होने का है। ये चार कंडीशन जो है क्या है, बहुपद नहीं होने का है। अब इसमें से देख लीजिए चारों कंडीशन को कौन फॉलो करता है। पहला वाला तो पावर यहाँ पे हमारा कितना है, x का 1 है, पॉजिटिव है, हो सकता है। ये स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है। ये क्यूब है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये वाला देख लीजिए बट्टे में, वेरिएबल नंबर क्या है, बट्टे में है ना, तो ये नहीं होगा। होता है निम्न में कौन, बहुपद नहीं है, तो नहीं कौन है, 2 नंबर हमारा। समझ आ रहा है? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नहीं होने का कंडीशन है, बहुपद नहीं होने का, बहुपद नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट नंबर 17 नंबर देखेंगे हम लोग। बोला जा रहा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद का एक शून्य क्या बोला है, एक शून्यांक शून्य है। एक क्या शून्यांक शून्य है, तो इसके दो शून्यांक का गुणनफल क्या है, गुणनफल है। इसके दो शून्यांक का गुणनफल है। एक शून्यांक शून्य है तो दूसरे शून्यांक का गुणनफल क्या है, देख लीजिएगा। हम लोगों को मालूम है वो तो एक त्रिघात बहुपद दे रहा था। क्या, एक शून्यांक शून्य है तो दूसरे शून्यांक, इसके दो शून्यांक का गुणनफल क्या है। हम लोगों को मालूम है क्या, अल्फा इंटू बीटा, त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू क्या होता है, गामा, और गामा इंटू क्या होता है, गामा इंटू अल्फा। ये तीनों बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तीन चीज फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका क्या होता है, माइनस बी बाय ए वाला होता है। आप लोग को बताया गया था, आप लोग को नोट भी कराए थे, देख लीजिए। इसके लिए हम लोग बताए थे क्या होता है त्रिघात बहुपद के लिए, ये माइनस बी बाय क्या होता है, ए होता है। अल्फा बीटा, इसके लिए क्या होता है, बीटा गामा, और गामा अल्फा के लिए सी बाय ए होता है। और लास्ट वाला अल्फा बीटा इनटू गामा, इसके लिए क्या होता है, सी बाय माइनस डी बाय ए होता है, माइनस डी बाय ए होता है। ये तीनों आपका फॉर्मूला है। क्या है, आपको बोला क्या, इतने में एक त्रिघात बहुपद का शून्य कितना है, शून्य है। एक का मान कितना दे रहा है आपको, 0। किसी का भी मान लेते हैं, मान लिया जाए सपोज दैट अल्फा का मान कितना हमारा 0 है। पीछे कल्पना करके यहाँ ध्यान दीजिए, एक अल्फा का मान कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो दो शून्यकों का मान पूछ रहा है। कोई अल्फा जैसे इसी को उठाते हैं, यहाँ पे दो सबका गुणनफल है, देख लीजिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। आप इसको नहीं उठा सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर ये ऐड में है, इसको भी नहीं ले सकते। आपको क्या बोला है, शून्यकों का क्या पूछा, गुणनफल। शून्यकों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। और वो भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में तीनों को लेना पड़ेगा। बोला एक त्रिघात बहुपद में एक शून्य का एक शून्यांक शून्य है, एक कहता है शून्य है, इसका तीन मान आएगा, अल्फा बीटा गामा, एक क्या है शून्य है, तो दो का मान कितना होगा देख लेते हैं। इसमें बैठाते हैं, इसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0, बीटा इंटू क्या हो गया
गामा, और गामा इंटू क्या हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना था 0। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 0, सॉरी एक मिनट, ये 0 नहीं था, इसका तो मान हमको मालूम करना था, क्या था c बाय a, इसका फॉर्मूला था c का मान यहाँ से बढ़ाएगा तो c आएगा, a का मान a ही आएगा। तो बीटा इंटू गामा हमारा क्या हो जाएगा c बाय a। देखिएगा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहाँ पे c बाय a, यानी बी नंबर 2 का गुणनफल क्या होगा हमारा c बाय a होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिएगा। 18 नंबर सेम ही क्वेश्चन है, बताया जा रहा है क्या, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, अभी आपको बता दिया था ऑप्शन निम्न में कौन बहुपद नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन ही लिख रहे हैं, ये कौन बहुपद नहीं है आपको बताना है पूछ कर। अभी जस्ट इसके पहले लोग क्वेश्चन कराए थे, ये 18 नंबर 18 कौन बहुपद नहीं है, 3x पावर 5 x पावर 1 बाय हाफ, आप लोग भी बता सकते हैं कौन सा बहुपद नहीं होगा, इसमें कौन बहुपद नहीं होगा, आपको अभी जस्ट रूल बताया गया था। सी नंबर हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है बाय में पावर है, ठीक है 1 बाय हाफ है, इसलिए क्या हो जाएगा नहीं होगा। पहला वाला बहुपद हो सकता है क्योंकि वेरिएबल नंबर के रूप में नहीं है, अचर संख्या पे, अचर संख्या चल सकता है, चर संख्या पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखें 19 बोलता है क्या, एक रैखिक, क्वेश्चन नोट करते रहेगा, एक रैखिक समीकरण का घात, समीकरण का घात क्या बोलता है, अभी जस्ट इसके पहले भी बताया गया था रैखिक समीकरण के लिए कितना घात होना चाहिए 1, एक रैखिक समीकरण के लिए कितना, एक रैखिक के लिए, रैखिक के लिए एक, द्विघात के लिए कितना, द्विघात के लिए कितना होना चाहिए 2 और त्रिघात के लिए कितना 3। ऐसे ही आपका रैखिक को हम लोग एक घात वाला को रैखिक बोलते हैं, दो घात वाले को द्विघात, तीन घात वाले को त्रिघात, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है रैखिक के लिए घात क्या हो जाएगा, रैखिक का सभी समीकरण का घात होता है क्या, एक रैखिक समीकरण ये क्या है, समीकरण का घात है क्या, तो एक होगा सर, त्रिघात का 3 होगा, हां तो सॉरी यहाँ त्रिघात का क्या है 3, मिस्टेक हो गया, गलत बनाते हैं, मीडिया वाला पता होगा। 19 के बाद 20 नंबर बोला जा रहा है x माइनस a fx का गुणनखंड, गुणनखंड है तब fa क्या होगा, बोलता है क्या इतना एक गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये भी इसको क्या कर पाएगा विभाजित कर पाएगा, इससे क्या एक टुकड़ा है fx बराबर कुछ समीकरण होगा, fx बराबर कोई समीकरण होगा जो हमें नहीं पता है, अनाई समीकरण में क्वेश्चन में दिया हुआ है, fx बराबर एक समीकरण होगा उसका गुणनखंड, एक हिस्सा एक टुकड़ा क्या दे रहा है x माइनस a और दूसरा हिस्सा नहीं मालूम है, ठीक है। बोला जा रहा है क्या, यदि हम f a बराबर निकालें तो मान क्या हो जाएगा, देख लीजिए यदि हम लोग यहाँ पे f x की जगह क्या बैठा देना a बैठा देना, तो यहाँ पर a बैठा दीजिएगा, a माइनस a, इस जगह पर क्या बैठा दिया गया a बैठाया गया, a माइनस a कितना हो जाना है 0 और ये वाला हिस्सा नहीं मालूम था, ये 0 हो जाएगा, 0 को कोई भी चीज से गुना करेंगे क्या हो जाएगा उसका समीकरण का मान 0 ही हो जाना है, तो ये हमारा पूरे समीकरण का मान f बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमसे पूछा गया था इतना एक गुणनखंड है तो f बराबर क्या होगा, f बराबर क्या होगा हमारा 0 होगा। अब नेक्स्ट हमारा 21 चलेगा,
जल्दी से इसके शॉर्ट ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर 21 होता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद है। अब बहुपद है कौन, बहुपद, बहुपद है। देखिएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है बी 1 और तीसरा है, ये पहला था और ये दूसरा था, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रहा है यानी ए बी सी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इंटू 2 ऐसा करके दे रहा है, यहाँ पे पावर 1 भी शो कर दिया है, और डी दे रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा इनमें से कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद होगा। देखिएगा यहाँ पर ना आपका ये जो क्वेश्चन है, दो चीज यहाँ पे, एक चीज गलती हो रहा है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नंबर रूट के अंदर आ रहा है, और ये भी बहुपद हो सकता है, इसको हम लोग x पावर 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 पे और मान, किसी भी चीज का 0 पे और मान कितना होता है, 1 होता है, और ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी बहुपद है, इसको भी पावर नहीं नेगेटिव है ना ही बात में है। देख लीजिए यहाँ पे पावर दे रहा है तो कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा गलती दे रहा है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, बी और सी दोनों, ऐसा होना चाहिए था, बी और सी दोनों, दोनों हमारा बहुपद है, बी और सी दोनों हमारा बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन में गलती था तो हम इसको सुधार दिए हैं, बी और सी दोनों होगा। 21 के 22 देखते हैं हम लोग, 4 घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी जस्ट बताया गया था 3 घात वाला तो क्या कहते थे, त्रिघाती, तो 4 घात वाले को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ घात। यहाँ पर ना ऑप्शन में इसमें बहुत सारा मिस्टेक है इस बुक में, और अब सुधार के आपको बताया जा रहा है। चतुर्थ घात, 4 घात वाले को क्या कहेंगे, चतुर्थ घात, 3 घात वाले को त्रिघात, 2 घात वाले को द्विघात, और 1 घात वाले को रैखिक। ठीक है, 4 घात वाले को चतुर्थ घात। 23 नंबर देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, 1 घात वाले को क्या कहते हैं, 1 घात वाले का एक घात वाले को क्या कहते हैं, रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। ठीक है, अब 24 नंबर, 24 नंबर में निम्न में कौन बहुपद नहीं है, सेम उसी तरह से, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, शांति बैठा जाए। नहीं है। अब ऑप्शन लिखा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका -7, सेकंड ऑप्शन है y स्क्वायर प्लस √2, थर्ड ऑप्शन है 3√x 2x प्लस 7, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इनके पास बुक है या नहीं है वो हमें तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से आप देखकर क्वेश्चन के साथ आपको बताया जा रहा है, जिनके पास बुक नहीं भी है वो भी देख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो आप देखिएगा ये वाला बहुपद हो सकता है, ये वाला बहुपद हो सकता है, बोले कैसे, इसमें तो x, ठीक है, -7 के साथ हम लोग x पर 0 लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताया था x पर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, x पर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये दोनों हमारा इसमें ऑप्शन सही था। तो ये यहाँ पे भी ये भी बहुपद होगा, -7 क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि हम इसको -7 x पर 0 लिख सकते हैं। ये भी बहुपद है या नहीं है, है, ये भी बहुपद है,
ये वाला होगा या नहीं होगा? नहीं है, क्योंकि इस पे क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, चर संख्या पे रूट आ रहा है, इसलिए ये वाला नहीं है। यही हमारा क्या होगा? ये बहुपद था, हमसे नहीं होने वाला पूछा जा रहा है, तो नहीं होने वाला हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर। ये वाला भी बहुपद है। 24 तक हो गया। इसके शॉर्ट लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे हम लोग 25। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है? कौन रैखिक रेखीय रेखीय लिख रहा है, रेखीय बहुपद का व्यंजक है? बताया जा रहा है रैखिक बहुपद क्या कहलाता है? पहला नंबर देखिएगा, अभी आपको बताया गया था रैखिक का मतलब क्या होना चाहिए? पावर हमारा 1 होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है x² + 1/x + 3। अब तीसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा x² + 3x, x² + 3x + 4। चौथा नंबर 2x³ - 3x² + 5x + 7। तो यहां पर ये देखिएगा, ये हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिएगा इसमें पूछा कौन रैखिक बहुपद है? ये वाला 1 पावर वाला है, यानी हमारा आंसर है हमारा क्या होगा? फर्स्ट वाला। ये वाला तो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि बाय में x है, ये नहीं होगा। ये भी आपका द्विघात है। ये कौन सा है? त्रिघात, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो त्रिघात, और ये वाला क्या होगा? रैखिक होगा। 26 नंबर होता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? अब देखिए सब सिमिलर क्वेश्चन है, आप ज्यादातर आप लोग भी क्वेश्चन घर में खुद से भी कर सकते हैं। ये पहला नंबर ऑप्शन हो गया। दूसरा 1/4 x³ - 3x² 1/√3 x + 2। सी नंबर x + 1/x, और डी नंबर आपको ऑप्शन दे रहा है 3x² - 4x + √5। ये दिया। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? अब नहीं होने वाला देखिए, बोले सर इसमें तो रूट है अंदर तक यहाँ तक, लेकिन स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा? ये रूट 5 पे चला जाएगा, और x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √5x लिख सकते हैं। √5x स्क्वायर रूट इससे क्या हो जाएगा? x के लिए कट जाएगा, लेकिन 5 के लिए तो रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3√2x + 4। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये कोई बहुपद होगा, क्योंकि x पे वेरिएबल नहीं है, रूट में नहीं है। अब यहाँ पे ये भी देखिएगा, ये भी बहुपद होगा। हमसे पूछा नहीं होने वाला, तो ये तीसरा नंबर, क्योंकि बाय में है। अभी जस्ट आपको बताया चार कंडीशन, ये नहीं होगा क्योंकि बाय में है। ठीक है। 27 नंबर त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या हो जाएगा त्रिघात का? तो अभी हम लोग जान रहे हैं ax क्या हो जाएगा? क्यूब, bx² + cx + क्या हो जाएगा? d। देखिएगा यहाँ पे रेगुलरली आप कुछ नहीं करते हैं, पावर आप घटाते चले जाएगा। चतुर्घात पूछेगा तो ax को 4 दे देंगे, bx क्या दे देंगे? क्यूब दे देंगे, cx क्या दे देंगे? स्क्वायर दे देंगे, और dx दे देंगे। फिर इसी तरह से आगे भी चतुर्घात के लिए देखिए इसमें कुछ नहीं, द्विघात में ऐसा ax² + bx + c। चतुर्घात पूछता तो क्या करते? ax² 4 + bx क्या क्यूब, cx क्या स्क्वायर, dx और प्लस क्या होता? e d क्या होता? e। और त्रिघात के लिए ऐसा, इसमें कुछ नहीं, आगे अल्टरनेट चलते जाना है। 27 तक हो गया है। देखिएगा
बोलता है घात 1 वाला, ये चीज आपको पहले बता दिया गया है। 29 नंबर भी सेम है, बिना घात के बहुपद को कहते हैं। अब देखिए बिना घात के बहुपद को यहाँ पर 30 नंबर बताया जा रहा। सिमिलर क्वेश्चन का छोड़ दिया गया है, जो कि आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो यहाँ बहुपद का आपका बोलता बिना घात वाला, बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात के बहुपद को कहते हैं क्या कहते हैं? तो देखिएगा बिना घात के बहुपद को यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला रैखिक तो नहीं कहेंगे, रैखिक किसको कहते हैं? 1 पावर वाले को। दूसरा द्विघात तो जिसका पावर 2 होता है हाईएस्ट, और त्रिघात 3 पावर वाले को, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। अब लास्ट वाला फिर 31 नंबर पूछा है, रैखिक बहुपद का कितना पावर होता है? ये 31 का क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद का कितना पावर होता है? रैखिक का घात कितना होता है? एक ही क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। रैखिक का घात कितना? 1। आप ऐसे ही करके और भी क्वेश्चन आप लोग 40 बच गया है, 10 क्वेश्चन बच गया, इसमें से आप लोग देख के रखिएगा। जो नहीं बनता है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।